गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नारायण लैब क्लासेस। आज हम लोग अपना अगला असाइनमेंट करेंगे जो है हमारे लेखन कौशल से संबंधित। तो विषय है हमारा विज्ञापन लेखन। विज्ञापन मतलब ऐड, जो किसी भी वस्तु को खरीदने बेचने आदि के लिए हम लोग जो ऐड तैयार करते हैं, जो विज्ञापन तैयार करते हैं, पोस्टर जो प्रिपेयर करते हैं, उसी से संबंधित है। ओके, तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि आखिरकार विज्ञापन किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। विज्ञापन खरीदने बेचने या अन्य कोई जानकारी देने या लेने से लेकर अपने किसी अन्य विषय की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला जनसंचार का साधन है। मीन्स विज्ञापन किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए, बेचने के लिए या कोई किसी भी अन्य प्रकार की जानकारी देने, पहुंचाने या प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, जिससे लोगों का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो, तो इसी साधन का प्रयोग किया जाता है। और ये एक जनसंचार का माध्यम है जिसके द्वारा हम लोगों का जो ध्यान है वो अपनी वस्तुओं को या जानकारी के प्रति आकर्षित करते हैं। ओके, अब विज्ञापन हमारी इतने सारे कार्यों को करता है, तो हमें क्या ध्यान रखना होगा कि जब हम विज्ञापन बना रहे हैं तो हमें कुछ बातें जिनका ध्यान रखना चाहिए, तभी हमारा जो विज्ञापन है वो बहुत अच्छे से और स्पष्ट बनकर सामने आता है और हमारा जो उद्देश्य है लोगों को अपनी वस्तु के प्रति, अपनी बातों के प्रति आकर्षित करने का, वो हमारा जो उद्देश्य तभी पूरा होगा जब हम उन बातों को ध्यान में रखकर विज्ञापन की रचना करेंगे। तो विज्ञापन बनाते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली है विज्ञापन की भाषा आकर्षक और तुकबंदी युक्त। आप लोगों ने नारे देखे होंगे, जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ मैं आपके सामने। ओके, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर आता है तो पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। तो अंतिम शब्द जो हैं जब एक जैसे आते हैं सुनने में, तुकबंदी मीन्स राइमिंग वर्ड्स, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि विज्ञापन की भाषा आकर्षक मीन्स एट्रैक्टिव होनी चाहिए, आकर्षक एवं तुकबंदी युक्त होनी चाहिए। मतलब उसमें जो लाइन, जो स्लोगन हम लोग लिखते हैं
वो तुकबंदी से संबंधित होने चाहिए। और ऐसा जब राइमिंग वर्ड्स यानी तुक वाले शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तो सीधी सी बात है वो हमें और भी अच्छा लगता है। इसका दूसरा पॉइंट है, शब्द ऐसे होने चाहिए कि जो कम हो, मतलब कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करो लेकिन उसमें अधिक अधिक अर्थ जो है वो अभिव्यक्त किया जा सके। कम से कम शब्द परंतु अधिक अर्थ वाले। अधिक अर्थ वाले का प्रयोग करते हुए अभिव्यक्ति मतलब प्रस्तुतिकरण जिसे हम बोलते हैं, अपनी बात को व्यक्त करनी चाहिए। उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग हो कि कम शब्दों में ही हम अपनी बात को बहुत अच्छे से समझा सके, बता सके, अपनी वस्तु की विशेषता का प्रकट कर सके। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा कि विज्ञापित वस्तु का चित्र साफ और स्पष्ट होना चाहिए। विज्ञापित मतलब जिसका विज्ञापन देना होता है, जिसकी एड हमें बनानी होती है, तो उसकी पिक्चर भी आप लोग देखते हैं पोस्टर्स पे, इवन एड्स भी टीवी वगैरह पे भी आती है, तब भी आप देखते हैं उसकी पिक्चर्स उसमें बनाते हैं, तो वो कैसी होनी चाहिए? साफ और स्पष्ट, मतलब उसमें एक एक चीज़ क्लियर नजर आनी चाहिए। विज्ञापित मीन जिसका विज्ञापन बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। वस्तु का चित्र साफ और स्पष्ट होना चाहिए। ओके, साफ का मतलब गंदगी से नहीं, मतलब क्लियर सारी बात, एक एक जो ड्रॉ जब हम करते हैं उनको बनाते हैं चित्रों को, वो बहुत ही सफाई से, स्पष्टता से, स्वच्छता से बना होना चाहिए। अगले और भी पॉइंट है हमारे पास, चलिए उनको देख लेते हैं। अगर किसी विज्ञापन में, पोस्टर में उस चीज के जो चित्र है वो अच्छे से नहीं बना, अगर आपको ऐड दे दी गई, आपको पोस्टर दी गई, सबसे पहले आप क्या कहेंगे? लिखा तो है, स्लोगन तो लिखा है, लेकिन चीज़ ही उस जो उसके पिक्चर है वो ही नहीं समझ में आ रही आखिरकार उसमें है क्या। इसलिए उस चित्र का जो चित्र है और जो वस्तु है उसका चित्र बहुत अच्छे से बना होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अब जो विज्ञापन हमने तैयार किया उसमें विज्ञापन में छूट, आपको पता है ना, लोगों को छूट, स्टॉक सीमित या एक पर एक मुफ्त, इस तरीके की जो बातें होती है बहुत पसंद आती है। तो छूट, स्टॉक सीमित, जल्दी करें, जल्दी करें जैसे शब्दों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। शब्दों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, तभी तो लोग जल्दी जल्दी अट्रैक्ट होकर आएंगे हमारे पास। अगला है विज्ञापन बड़े शब्दों में लिखा चाहिए। विज्ञापन में, पोस्टर में, जब बॉक्स में हम एक विज्ञापन बनाते हैं तो उसमें जो भी शब्द लिखेंगे वो उसके अक्षर बड़े बड़े होने चाहिए ताकि दूर से ही नजर आए। विज्ञापन में बड़े एवं स्पष्ट शब्दों में लिखा
जाना चाहिए। क्या होगा उससे? दूर से ही पोस्टर पर लोगों की नज़र जाती है और उसको दूर से ही पढ़ लेते, क्योंकि बहुत इतने कम समय में लोग नहीं चाहते कि एक स्पेशली समय निकालकर खड़े होकर पोस्टर को पढ़ें या उस एड को पढ़ें। जब दूर से ही हमें चीज़ें नज़र आती हैं तो हम अपने आप ही अट्रैक्ट उसकी तरफ हो जाते हैं। हमारा अगला पॉइंट और अंतिम पॉइंट है, विज्ञापन में चित्र रंगीन होने चाहिए। जब आप पिक्चर बनाते हैं तो उसमें जो चित्र होंगे, विज्ञापन के में जो चित्र आप बनाएंगे वो कैसे होने चाहिए? रंगीन। मीन्स विज्ञापन तैयार करते समय उसमें कलर्स का या रंगों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इससे क्या होता है? विज्ञापन बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये सभी बातें हैं जिन्हें विज्ञापन तैयार करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो हमारा बहुत ही बेहतरीन विज्ञापन बनेगा और इससे हमारा जो उद्देश्य है दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने का, हमारा वो उद्देश्य भी पूरा होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।